मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी भी नहीं सोता है। दिन हो या रात सड़कों पर गाड़ियां चलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसी चमक धमक के पीछे एक ऐसी स्टोरी छुपी होती है जो सिर्फ अंधेरों में बाहर आती है। अब ये स्टोरी है 2018 की। अब राकेश जो है वो मुंबई के कुर्ला स्टेट के एक पुराने मोहल्ले से बिलोंग करता है, जिस मोहल्ले का नाम शांति नगर है। राकेश जो है वो एक ऑटो ड्राइवर है। लगभग 4 साल से यहाँ पर ऑटो चला रहा है। अब ऑटो चलाते चलाते वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसे हर गली के बारे में पता है, कहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, कहाँ पर ट्रैफिक कम होता है, ये सारी चीजें उसको अच्छे से पता है। लेकिन एक रात जब इसने एक सवारी को बैठाया तो इसके साथ में कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी भाई बिल्कुल धड़कने बढ़ा देगी। उसे नहीं पता था कि आज मेरे साथ में इतना ज्यादा डरावना हादसा होगा। एंड उसी के साथ में नहीं, उसके पूरी फैमिली के साथ में कुछ इतना ज्यादा डरावना हादसा उस टाइम से स्टार्ट होता है जो मैं एक एक करके तुम्हें आज सुनाने वाला हूँ। तो आज की स्टोरी बहुत ज्यादा ही मजेदार होगी। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो लेट्स सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब राकेश जो है वो अपने फैमिली के साथ में यहाँ पर रहता है। शांति नगर के 5 नंबर गली में इनका एक छोटा सा घर है। अब इनके घर में ज्यादा जगह तो नहीं है, बट जैसे वैसे करके ये लोग आराम से उस घर में रह रहे हैं। अब राकेश जो है उसे नाइट शिफ्ट काम करना बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात में वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, रोड एकदम सुनसान रहता है और रात के टाइम ज्यादातर सवारी उसको मिल जाती थी। अब एक रात करीब 12:30 बज रहे होते हैं, वो अपने घर के लिए आने वाला ही था और रमेश जो है वो कुर्ला स्टेशन पर खड़ा हुआ है, एक सवारी का इंतजार कर रहा था कि ऐसे ही मैं अपने घर जाऊंगा और ऐसे ही एक सवारी को बैठाकर छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद एक औरत उसे दिखाई पड़ती है जो कि बिल्कुल लाल साड़ी में थी। अब वो जल्दी से अपना ऑटो स्टार्ट करता है और उसके पास में ले जाके लगाता है और कहता है, मैडम कहाँ जाना है? अब यहाँ पर जो औरत थी उसने बिल्कुल घूंघट काढ़ा हुआ था, उसका फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था उसे। भाई मुझे 7 नंबर गली में जाना है। अब रमेश जो है उस लेडी को अपने ऑटो में बैठाता है। अब वो धीरे धीरे अपने ऑटो को ले जा रहा होता है। वो औरत एकदम चुपचाप बैठी थी। अब राकेश जो है इस सब पर ज्यादातर ध्यान नहीं देता, वो चलाता रहता है। लेकिन जो कुर्ला मोहल्ला है उसके जस्ट बाहर एक पुराना कब्रिस्तान बना हुआ होता है। अब वो रोड पर बिल्कुल उस शमशान घाट के पास में पहुंचता है तो उसका ध्यान ना ऑटो के साइड मिरर पर जाता है। अब उस औरत की आंखें जो उसे ही घूर रही थी। अब यहाँ पर जो राकेश था वो काफी ज्यादा डर चुका था, उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा ही तेज हो गई थी, क्योंकि वो औरत जो थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। अब उसी टाइम उस औरत ने बोला, राकेश। एंड इस चीज को सुनने के बाद वो तुरंत ही अपने ऑटो का ब्रेक लगाता है, क्योंकि उसने अपना नाम उसे बताया ही नहीं था, उसे पता कैसे था। एंड राकेश जो है वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उस ऑटो में कोई बैठा ही नहीं होता। अब ऑटो में सिर्फ ठंडी हवा। अब उस टाइम वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसको कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा था। अब वो उतर कर अपने रिक्शे से चारों तरफ देखता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, पूरा सन्नाटा और काली रात। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस रोड पर उस गली में कोई कुछ है ही नहीं, बस वहां पर किसी कुत्ते की रोने की आवाज और भौंकने की आवाज ऐसी सारी सुनाई पड़ रही थी। अब राकेश जो है वो अपने ऑटो को तुरंत मुड़ाता है वहां से और जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब ये सारी बातें वो अपने फैमिली के साथ में डिस्कस करता है और बताता है कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी वो कहती है कि अब नाइट शिफ्ट कभी भी काम मत करना, बट असली पिक्चर तो यहाँ से शुरू होना था ना। अब अगले दिन इसकी छोटी बेटी को, जिसका नाम पायल है, उसे वो औरत ना घर के बाहर दिखाई पड़ती है। अब ये जब अपने मम्मी को बताती है तो इसकी मम्मी जो होती है उसे लगता है जो इसके पापा ने बताया है इसी चीज को शायद सोच सोच के ऐसा डर रही होगी, तो वो अपने बच्ची को आराम से सुला देती है। अब दूसरे दिन करीब रात के 7 बज रहे होते हैं। अब रमेश जो उसका बेटा है वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है। अब वो अचानक बहुत तेज से चिल्लाता है एंड उसकी चीखें सुनने के बाद उसकी जो मॉम होती है वो तुरंत दौड़ के उसके पास में जाती है और उसकी जो बहन थी पायल जो बाहर खेल रही होती है वो भी तुरंत दौड़ के उसके पास में जाती है। अब रमेश जो है वो बिल्कुल डरा हुआ है और रो रहा है। जब उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या हुआ
अब रमेश जो है वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ सीधे बता ही नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने बताया कि खिड़की के पास में एक लेडी खड़ी हुई एंड वो लेडी बिल्कुल खून से लथपथ थी और उसने बताया कि उसके नाखून जो थे वो बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े थे। अब यहाँ पर जो इसकी मम्मी होती है वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है अपने फैमिली और अपने बच्चों को लेकर। वो तुरंत राकेश के पास में कॉल करती है और जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात उसे बताती है। अब राकेश जो होता है वो तुरंत ही ऑटो को लेकर अपने घर पर पहुंचता है आधी रात में। अब ये चारों परिवार ना साथ में ही सोते थे एक कमरे में। अब एक चारपाई था जिस पर कि उसकी पत्नी और उसकी जो पायल बेटी थी वो सोती थी और दूसरा जो पलंग था उस पर राकेश और उसका जो बेटा था वो रमेश सोता था। अब रात के करीब 12:30 बजते हैं। तभी फिर से पायल अचानक चीखती है, चिल्लाने लगती है। अब इस चीज को सुनने के बाद सारे परिवार तुरंत ही उठते हैं। अब वो चीख इतना ज्यादा तेज था कि उस मोहल्ले में जितने भी लोग थे उन्होंने अपना लाइट ऑन कर लिया तुरंत। अब जैसे कैसे करके इनकी पूरी रात ऐसे ही कट जाती है। अब सुबह होते ही ये चारों लोग अपने ऑटो में बैठकर इब्राहिम चाचा के पास में चले जाते हैं जो कि इसी को झाड़ते फूकते थे। अब वहां पर जब ये लोग पहुंचते हैं और ये सारी बातें बताते हैं जो इनके साथ में हुई थी। अब वो चाचा जो थे वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद में वो बताते हैं जिसको तुमने अपने ऑटो में बैठाया था वो 20 साल पहले ही मर चुकी है एंड जो औरत थी वो अक्सर 7 नंबर गली में आया करती थी। लेकिन एक रात जब वो उस रास्ते से पैदल ही आ रही होती है तो जब उस पुराने शमशान घाट के पास में पहुंचती है तो उसके साथ में कुछ हादसा होता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर। इब्राहिम चाचा इन सबको एक एक ताबीज देते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि तुम जाओ अब आज रात कैसे भी काट लेना, इसके बाद में मैं सुबह आऊंगा और तुम्हारे घर को बांध दूंगा। एंड ये चारों लोग अपने घर पर चले आते हैं। वैसे तो इनकी रात बहुत ज्यादा ही बुरी जाती है। इनको बहुत ज्यादा ही डरावने डरावने सपने आ रहे थे। ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा था बट हाँ सपने तो आ रहे थे। दूसरे दिन जब वो चाचा पहुंचते हैं तो वो 1-2 घंटा कुछ तंत्र वंत्र करते हैं। उसके बाद में उनके उस घर को बांध देते हैं। एंड तुम्हें पता होगा कि अगर पॉजिटिव एनर्जी से किसी घर को बांधा जाता है तो वहां पर ना कोई आत्मा और ऐसी सारी चीजें नहीं आती है उसके पास में। एंड यहीं से उसका परिवार फिर से अच्छे से रहने लगता है और वो जो ताबीज दिया था उन्होंने उस ताबीज को उन्होंने हमेशा के लिए अपने गले में बांध लिया। अब कैसा लगा ये स्टोरी जरूर कमेंट करके बताना और बाकी अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।